बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल, शांत और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक गहरी नीली और चौड़ी नदी बहती थी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान, बादल और उड़ते हुए पक्षियों की परछाई दिखाई देती थी। उसी नदी के किनारे एक बहुत पुराना और घना जामुन का पेड़ था। उस पेड़ की ऊंची डालियों पर एक चंचल, होशियार और हंसमुख बंदर रहता था। वो सुबह होते ही मीठे जामुन खाता, डालियों पर झूलता, गाने गाता और पूरे जंगल में खुशियां फैलाता था। नदी के अंदर उसी पेड़ के पास एक मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ ताकतवर तो था, लेकिन दिल से भोला और थोड़ा अकेला था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। एक दिन मगरमच्छ धीरे धीरे तैरते हुए जामुन के पेड़ के नीचे आया। बंदर भाई, तुम ऊपर क्या खा रहे हो? इतनी खुशबू नीचे तक आ रही है। मैं मीठे जामुन खा रहा हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। सच? मुझे तो बहुत खुशी होगी। दोस्ती में पूछना कैसा? ये लो, पकड़ो। बंदर ने ढेर सारे पके हुए जामुन तोड़कर नीचे गिराए। मगरमच्छ ने जैसे ही जामुन खाए, उसकी आंखें चमक उठीं। इतना मीठा स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। उस दिन के बाद मगरमच्छ रोज वहां आने लगा और धीरे धीरे दोनों के बीच सच्ची दोस्ती हो गई। बंदर भाई, तुमसे मिलकर मेरा अकेलापन दूर हो जाता दोस्त है। वही होता है जो दिल खुश कर दे। अब तुम अकेले नहीं हो। दिन बीतते गए। दोनों घंटों बातें करते, जंगल की, मौसम की, सपनों की और जिंदगी की। मगरमच्छ रोज कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने पूछा, ये जामुन इतने मीठे कैसे हैं? एक बंदर मेरा दोस्त है, वही मुझे देता है। अगर जामुन इतने मीठे हैं, तो सोचो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल खाना है। ये तुम कैसी बात कर रही हो? वो मेरा सच्चा दोस्त है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसकी दोस्ती नहीं, मेरा साथ चुनो। मगरमच्छ का दिल टूट गया। एक तरफ सच्ची दोस्ती, दूसरी तरफ पत्नी की जिद और आंसू। कई रातों तक वो सो नहीं पाया। आखिर एक दिन वो भारी मन से बंदर के पास पहुंचा। दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हें घर बुला रही है। वो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। भोला बंदर मुस्कुराया। उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। वो खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी के बीच पहुंच गए। पानी गहरा था, चारों तरफ सन्नाटा। तभी मगरमच्छ की आवाज बदल गई। मुझे माफ कर देना। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है और मैं तुम्हें उसी के पास ले जा रहा हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। एक पल के लिए बंदर डर गया, लेकिन अगले ही पल उसकी बुद्धि जाग उठी। अरे मगरमच्छ भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। चलो वापस चलते हैं, दिल लेकर आते हैं। ओह, मैंने सोचा ही नहीं। चलो तुरंत वापस चलते हैं। भोला मगरमच्छ तुरंत मुड़ गया। जैसे ही किनारा पास आया, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल बाहर छोड़ता है? तुमने दोस्ती का भरोसा तोड़ा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। दोस्ती विश्वास से बनती है। जहां धोखा हो, वहां दोस्ती खत्म हो जाती है। मगरमच्छ चुपचाप पानी में डूब गया। उसकी आंखों में पछतावा था और दिल में टूटी हुई दोस्ती का दर्द। बंदर लंबे समय तक उदास रहा, लेकिन उसने एक बात समझ ली। अक्ल और धैर्य सबसे बड़ी ताकत